बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग कॉल करने का मकसद बेसिकली ये है कि जो आपकी मीटिंग हो रही है मंडे को, उसमें जो है आप जब अपना जी, टॉपिक लेकर जाएँ, तो रिसर्च जो टीम है, वो जो क्वेश्चन करे तो वो आपको पता हो कि वो किस तरह के जो है क्वेश्चन होंगे। तो जब हम टॉपिक जो है बेसिकली रिफाइन करते हैं, यानी कि थीसिस का जो टॉपिक है, तो उसमें और जो एक रिसर्च पेपर होता है, तो उसके टॉपिक में जो है वो फ़र्क होता है। अच्छा, जो रिसर्च अच्छा, अच्छा। पेपर के टॉपिक्स होते हैं, बाज़ का रिसर्च टॉपिक की काइंड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है। ये शराज़ आप ज़रा माइक को ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। जी, तो इस तरह होता है कि जो रिसर्च पेपर होता है, कभी-कभार जो है वो रिसर्च बेस्ड होता है, कभी-कभार वो डिबेट होती है, थ्योरी बेस्ड होता है, डिस्कशन होती है, आर्गुमेंटेशन होती है। तो उसमें जो है रिसर्च पेपर में कभी-कभार बड़ा जनरल सा टॉपिक जो है वो लिखा जाता है और उसके नीचे जो है वो डिस्कशन वगैरह लिख दी जाती है। जो रिसर्च पेपर बेस्ड ऑन रिसर्च या एनालिसिस वगैरह जिसमें कह लें कि क्वांटिटेटिव मोड ऑफ इंक्वायरी होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, वो बड़ा स्पेसिफिक होते हैं और यही रिसर्च पेपर का टॉपिक जो है ये मिलता-जुलता है आपके थीसिस के साथ। तो जब हमने थीसिस का टॉपिक रिफाइन करना होता है, तो हमने ये देखना होता है कि अ, रिसर्चर जो है वो एनालिसिस भी करेगा, वो उसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन भी करेगा और जो है उसमें डिस्कशन भी होगी अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग। तो उसी के मुताबिक जो है वो टॉपिक जो है वो रिफाइनमेंट की तरफ जाता है। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि पहले आप एरिया अपना सिलेक्ट कर लें। जब आपके एरिया सिलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप सिलेक्ट कर लें कि आपने किस लेंस के नीचे जो है, जो आप फिनोमिनन को देखने जा रहे हैं, तो वो जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है आपका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एक लेंस फ्राहम कर रहा होता है। तो मैं इस डिस्कशन के बाद जो है वो सबसे पहले जो है वो ज़ीशान खान जो है या ज़ीशान अली अंजुम जो है, वो काइंडली जो है अपना टॉपिक टाइप करके जो है ना ये चैट बॉक्स में ज़रा सेंड कर दें। बल्कि सारे लोग जो है टाइप करके चैट बॉक्स में अपना-अपना टॉपिक जो है यहाँ सेंड करते जाएँ, तो जी, सर, अपने नाम के साथ आगे, ताकि वन ठीक बाय वन होगा। जिसका वो टॉपिक जहाँ शो होगा, तो हम उसको डिस्कशन में ले आएँगे।
ओके जी, ये टॉपिक जो है वो वन बाय वन जो है कुछ लोगों के आगे हैं। हम जो है फर्स्ट टॉपिक जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है सबीना का टॉपिक है, पॉलिटिकल टॉक शोज इन पाकिस्तान, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन अफेक्ट देयर एटीट्यूडनल एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये जो है जो समीना आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर एटीट्यूडनल एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न। ये देयर से मुराद क्या है यहाँ पर आपका? सर ये फर्स्ट और थर्ड ऑडियंस दोनों को लूंगी ना, तो दोनों का जो अ, दोनों का एटीट्यूड होगा, एक फर्स्ट पर्सन और उसी से जब क्वेश्चनर बनाऊंगी ना, तो सर उसकी अपनी ओपिनियन भी लूंगी और उसको ये कहूंगी कि तुम जो वेयर अबाउट में लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, तो सर देयर मुझे ये समीना कोशिश हम करते हैं कि टॉपिक जो है वो बिल्कुल कह लें कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। तो अगर इस टॉपिक को हम पॉलिटिकल टॉक शोज इन पाकिस्तान, ऑडियंस एटीट्यूडनल एक्सपीरियंस एंड कंसर्न, दरमियान में फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इफेक्ट जो है, अगर इसको हम मेथडोलॉजी में जाके डिस्कस करें, क्या जो है हम जी जो है इंट्रोडक्शन में कहीं जाके डिस्कस करें तो वो ज़्यादा जी बेहतर है। तो पॉलिटिकल टॉक शोज इन पाकिस्तान, ऑडियंस एटीट्यूडनल एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न। तो जी ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें जो है जब हम ऑडियंस के एटीट्यूडनल एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न जो है देख रहे होते हैं, तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि भी आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है। लास्ट टाइम भी जी मेरे ख्याल सर। में जब आपने प्रपोजल जमा करवाया था तो मैंने कहा था कि थ्योरी कौन सी आपने अडॉप्ट की है। तो आप कौन सी थ्योरी के अंडर काम करना चाह रहे हैं सबीना? सर मैंने उस लिटरेचर व्यूज में लिखा भी है, उसमें दो चार लोगों को मैंने पढ़ा है जिन्होंने एक्चुअली इसको फोकस जो ज्यादा कर रही हूँ ना मैं, ये फर्स्ट और थर्ड जो अफेक्ट है इसको। और थेरी सर किस सेंस में कह रहे हैं आप? जी, देखिए गुजारिश ये है कि भी जब आप कहते हैं कि मैं बिहेवियर को चेक कर रहा हूँ, यानी कि तो फिर जो है वो यूसेस एंड ग्रेटिफिकेशन जो है वो रिलेट करती है इसके साथ। जी ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी इसके साथ रिलेट करती है, सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी भी इसके साथ रिलेट करती है। तो अब तीनों का आपने दायरा कार्ड जो है वो चेक करना है, और जो आप जी जहन में है कि जी मैंने ये चेक करना है, तो फिर आपने देखना है कि एक थ्योरी जो है उसके नीचे ये बात मुकम्मल हो जाती है आप जो एक्सप्लोर कर रही हैं, कि या आपको थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन यानी कि दो थ्योरियां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो इसके ऊपर यानी सर इसको मुझे मतलब उस थेरी किसी थेरी के अंडर इसको लेके आना है इस टॉपिक को, जी जी ताकि वो उसको हम वो क्या कहते हैं प्रूव कर सकें कि ये इसको इसके साथ जा रही है या इसके साथ नहीं जा रही है जी इसका। जी, डेफिनेट डेफिनेट, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझे हैं कि भाई जब हम थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ये थर्ड पर्सन इफेक्ट और फर्स्ट पर्सन इफेक्ट बेसिकली जो हम कहते हैं कि भाई ये एजेंडा सेटिंग के जो है ना अफेक्ट हैं। तो उसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का जिक्र जो है एजेंडा सेटिंग में भी जिक्र किया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप उस किस डायरेक्शन में, जो मैंने आपका प्रपोजल पढ़ा था उसमें, क्योंकि मेथडोलॉजी इतना डिटेल से आपने नहीं लिखा हुआ था, तो मेथडोलॉजी में आपको ये यानी कि ये आपके जहन में है कि भाई इसको आप सर्वे में लेकर जाएंगी, इसको आप कंटेंट पर रखेंगी, इसको फोकस ग्रुप में लेकर जाना है आपने, ये आप बीइंग अ रिसर्चर आपने डिसाइड करना है। और जो सर मैंने इसको सर्वे में रखा था, क्योंकि कंटेंट जो है ना वो आपको पता चैनल से लेना फिर वो मुश्किल हो जाएगी चीजें वो नहीं, ज्यादा मेरे लिए। देखें देखिए मैंने वही कहा ना कि अगर आपने सर्वे लेना है तो फिर जी जी ऑडियंस के रिस्पांस पर जाएंगे ना आप। तो आपने ये देखना है कि ऑडियंस का जब हम रिस्पांस लेते हैं
तो क्या हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जो है दोनों इफेक्ट चेक कर सकते हैं या नहीं? तो इसके ऊपर आप जो है सर वो क्वेश्चनर पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम किस तरह का बनाते हैं कि हम उसको कवर करेंगे। वो फर्स्ट जो क्वेश्चनर सर्वे में सॉल्व करेगा तो वो अपना, और जो थर्ड पर्सन जो है उसी क्वेश्चनर से हम गेन कर लेंगे कि क्या है इसका। नहीं, वो देखिए ना, अ, ये तो आप मैंने वही कहा ना कि भाई जब हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं तो हम आई की बात करते हैं, ठीक है, जी जी और जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम ही की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप जरा आप देखें ना कि भाई अ, आप जब आप पूछते हैं उससे फर्स्ट पर्सन से कि लोगों के ऊपर अफेक्ट हो रहा है उसका, तो जी फिर जो है वो सर्वे से बेहतर जो है, क्योंकि जो शख्स सर्वे का मतलब होता है कि लोगों का परसेप्शन चेक करना। सर्वे जी जी लोगों से दूसरे लोगों का परसेप्शन टेस्ट करने की बात नहीं करता। ये उसकी सर्वे की हम्म। ये सर्वे की लिमिटेशन है। तो मेरा यही सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, मुझे मुझे कौन सी मेथोडोलॉजी लेनी चाहिए? जी, मेरा ख्याल है सर्वे ठीक है, लेकिन सर्वे के साथ आपको जो है वो मेरा ख्याल है कि फोकस ग्रुप जो है वो ज्यादा सूट होगा। अच्छा ओके, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ओके, चलें जी, नेक्स्ट जो है प्लीज, ये निशान अली अंजुम है। निशान का जी सर। टॉपिक है वाटर स्टोरेज इन फ्यूचर। पहली तो बात ये है कि निशान आपने एक चीज जरा ध्यान में रखनी है कि जो रिसर्च टॉपिक होता है थीसिस का, वो आर्टिकल का हेडिंग नहीं होती ना। और दूसरी बात है कि जब आप मैस कम्युनिकेशन में रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आपका जो टॉपिक है उसके नीचे फॉल करता है, आपके डिसिप्लिन के नीचे आता है। तो या ये कह सकते हैं कवरेज ऑफ वाटर स्टोरेज इन बेहतर पाकिस्तानी हो गया। प्रिंट मीडिया या जो भी है, या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज इन न्यूज़, ये कह सकते हैं, या इन एडिटोरियल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज इन पाकिस्तान, ये कह सकते हैं न्यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज इन पाकिस्तान। इन फ्यूचर जो है, फ्यूचर तो आपके रिसर्च के बाद आप रिकमेंड करेंगे ना, आपकी जी सर। रिकमेंडेशन में आएगा। इन फ्यूचर जो है वो आप नहीं बात कर सकते। आपने बेहतर हो गया। रिसर्च इन अ प्रेजेंट सिनेरियो करनी होती है। आप सर्वे कर रहे हैं, आप जो है कह लें कि कंटेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो इन अ प्रेजेंट सिनेरियो होती है। तो ठीक आप हो ये गया। कह सकते हैं एडिटोरियल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज इन पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया, इन पाकिस्तानी रीजनल मीडिया, जो भी है वो आप जो है ये भी कह सकते हैं कि द रोल ऑफ फेसबुक इन वाटर स्टोरेज इन पाकिस्तान, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर ठीक हो आप गया। लेकर आ सकते हैं। तो इसको जो है वो आप थोड़ा सा मजीद रिफाइन करें। जी सर। महबूब भट्ट जी, महबूब आपका टॉपिक जो है ना वो है फेसबुक इंटेंसिव यूज एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंटरेक्शनल एनालिसिस। पहली तो बात, इंटरेक्शनल एनालिसिस जी सर। जी जी, पहली तो बात ये फेसबुक इंटेंसिव यूज एंड सेल्फ फेसबुक, हाँ जी, फेसबुक ट्रांसीडेंस। इंटेंसिव यूज एंड सेल्फ ट्रांसिडेंस। अच्छा, पहली तो बात ये है कि आप खुद से इंटेंसिव यूज की बात नहीं करेंगे अपने टॉपिक में, ठीक है। आप ठीक सर। सिंपल होगा यूज ऑफ फेसबुक, तो फिर उसमें जो कुछ ग्रुप आएंगे जो एक इंटेंसिव यूज कर रहा है, एक लो यूज कर रहा है, एक हाई कर रहा है। तीन कैटेगरी होती है मीडिया के अंदर। वो लाइट कंज्यूमर होते हैं, हम्म। मॉडरेट कंज्यूमर होते हैं, हैवी कंज्यूमर होते हैं ना। तो हम वो ठीक है। तीनों का एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये सारे लोग सुन लें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो लोग लेस देन कोई भी मीडिया यूज कर रहे हैं, कोई भी मीडिया यूज कर रहे हैं, उनको हम लाइट व्यूअर कहते हैं। जो 2 घंटे से ज्यादा ठीक और सर। 4 घंटे से कम वो मॉडरेट होते हैं। जो 4 घंटे से ज्यादा होते हैं वो हाई कंज्यूमर होते हैं, हाई व्यूअर हो सकते हैं, हाई रीडर होते हैं। तो जितनी भी अभी रिसर्चेज हुई हैं कल्टीवेशन के अंदर, तो वो कहते हैं कि ये तीनों का आपस में फ़र्क होता है।
लाइट व्यूअर का परसेप्शन मुख्तलिफ होता है, मॉडरेट व्यूअर का मुख्तलिफ होता है, और हाई हैवी व्यूअर का जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो हम बजाय इंटेंसिव यूज, हम इसको कह सकते हैं यूज ऑफ फेसबुक। एंड सेल्फ टेंडेंस, ये सेल्फ टेंडेंस क्या है जी, जरा इसको एक्सप्लेन करें मैम। सर सेल्फ ट्रांसलेट के अंदर है कि वो जो असर है मीडिया का हमारे फेसबुक का आ रहा है, हम लोग दूसरों को देख के अपने आप को अमीर शो करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसका असर ले रहे हैं बुरे तरीके से। जी जी कि अगर उस बंदे ने अच्छी चीजें पहनी है तो मैं भी उधार लेके वो चीजें पहन सकता हूँ। किसी के पास कार है तो मैं कार शो करवाऊंगा अपने, मतलब स्टेटस को सिस्टम चल रहा है हमारा, जिसकी वजह से सोसाइटी में काफी बिगाड़ पैदा हो रहा है। हाँ जी, यूज ऑफ फेसबुक हो गया, और अडॉप्शन ऑफ स्टेटस, कुछ इस तरह की बात करें आप कि भाई फेसबुक यूज है, और जी आप सर। देखते हैं कि डिविएट फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो भी है, तो जी सर। अवॉइडेंस भी का लफ्ज लगा सकते हैं, डैमेज का लफ्ज भी लगा सकते हैं। आप जो है वो इसको ज़रा मज़ीद जो है वो रिफाइनमेंट मांग रहा है टॉपिक जो है ना, कि भाई आप सेल्फ ठीक सर। कंटेंस जो है ना वो जो है वो सर मैंने ना डाइजेस्टेबल नहीं है, वो हजम नहीं हो रहा, इसको ज़रा चेंज करें और यूज़ ठीक ऑफ ठीक। फेसबुक करें ना। सर मैंने ना दो जी 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 सर, सर मैं आपसे सर बात कर सर मैंने ना 2 से 3 टॉपिक सोचे हुए थे जिनके ऊपर मैंने सर स्टडी की हुई थी काफी पिछले 2 हफ्तों में। जी 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 तो सर उनमें से एक टॉपिक तो ये था जो मैंने आपको सेंड कर दिया सर, उसके अलावा 3 टॉपिक थे जो मैंने आपको सेंड भी किए थे सर। जी जी, ठीक है। सर उसमें वो उसमें एक था जर्नलिस्ट ऑन द बैटलफील्ड। उसमें सर कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया करना चाह रहा था। नहीं, वो असल में मैंने वही कहा ना, भी आप मेरी बात समझ गए होंगे कि भाई जो रिसर्च टॉपिक होता है ना वो आपका आर्टिकल की हेडिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ठीक सर। रिसर्च, ये जो आपने कहा है ना जर्नलिस्ट इन बैटल फील्ड ना, तो पहले तो सबसे पहले आपको जी जी। बैटल फील्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव सा वर्ड है कि कौन सा बैटल फील्ड है जी उसका, सर। ठीक है ना। तो जी सर। रिसर्च में हमने कोशिश ये करनी कि टॉपिक में कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो इक्विविकल हो या मुबहम हो, एम्बिगुअस नहीं हो। ये कभी नहीं सोचना कि इससे मुराद के टॉपिक के इस वर्ड से ये मुराद लेंगे हम, ठीक है। ठीक बल्कि सर। आपको जी सर। रीडर्स को खुद ही बताना, क्लियर कट बताना होता है कि इससे मुराद ये है, और ताकि जो है उसके ज़हन में कोई डबल मीनिंग ना आए इसके ना। तो जी जी। अ, यानी कि ये आप कह सकते हैं, अ, यानी कि टॉपिक अगर हम ले लें ना, इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन यूथ, ऑन, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन यूथ इन देयर लाइफस्टाइल। तो ठीक सर। हाँ जी, इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन यूथ। यूथ लाइफस्टाइल, ठीक है। तो जी जी। इसमें फिर लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो यूज से आप लाइफस्टाइल जो है वो कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का लफ्ज जो है ना वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। रिसर्चर जहन बना के ना चले कि फेसबुक का जो है वो यूथ के ऊपर जो है ना नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, ये रिसर्च के बाद आप बताएंगे, ठीक सर। ठीक है। तो टॉपिक जी। आपका जो है इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक फेसबुक ऑन अपॉन यूथ लाइफस्टाइल। यूथ लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल जो है आप इसमें आप इसको पढ़ें कि लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो आपने मुझे अभी बताया कि किसी थ्योरी को उसको बीच में ऐड करें आप, और उसको फिर वो उसके अकॉर्डिंग भी चले कि ये जो थ्योरी है ये सही है और नहीं है। सर वो मैं इसको इंट्रोडक्शन में ऐड करूं? अभी जो मैंने बनाया हुआ है ये प्रपोजल, इसके अंदर कहाँ पे ऐड होगा? जी जी, लिटरेचर पढ़ेंगे ना। उसमें जी लिटरेचर व्यू में कि इंट्रोडक्शन में? जी, देखें लिटरेचर व्यू में आप, यानी कि पहले तो लिटरेचर, पहले तो रिव्यूइंग द लिटरेचर करें ना कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। फिर आप उसको जी उसमें से पढ़ के जो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में दे सकती हैं इंट्रोडक्शन में दे दें, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में दे सकती हैं वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में दे दें। लिटरेचर आपको ये गाइड करेगा कि ये जो है ना, जो आपने अपने लिटरेचर व्यू में मेंशन करना है वो ये करना है कि ये इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के नीचे फलां फलां रिसर्च,
और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में जाके आप बताएंगी कि मैं ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्यों यूज कर रही हूँ। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का जो चैप्टर होता है वो जस्टिफिकेशन होती है कि भाई आप जो टॉपिक क्लेम कर रही हैं क्या वो इसके नीचे जो है वो जस्टिफाई है, तो इसलिए वहाँ हेडिंग देनी पड़ती है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर रेलिवेंस ऑफ प्रेजेंट रिसर्च, कि भाई आपका जो थ्योरी है वो किस तरह रिलेट कर रही है आपके टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये आप पहले जी सर, आपने जी जी सर मैंने पूछना था मंडे को आप होंगे यूनिवर्सिटी में जब वो जी हम जी लोगों को जी कॉल जी किया। डेफिनेटली जी, मैं भी उस मीटिंग का एक अदना सा जो है मेंबर हूँ। अच्छा सर, वो एक्चुअली अभी अभी मैं सिर्फ इसमें एक टॉपिक ऐड करूं और क्या वो जो आपने मुझे बताया ऑडियंस ऐड कर ले, और बाकी जो इसका है ये सर मुझे अभी उसमें प्रपोजल में ऐड करना है कि इसको बाद में मैं थीसिस में ऐड कर लूं। नहीं नहीं, आप जो कल आपने जो टॉपिक आपने वहाँ पेश करना है ना, तो वो पूरा आपका टॉपिक रिफाइन हो और जो है उसके मुताबिक ही आपने जो है चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और उसके बाद जो है वो मजीद ये सारे लोग ये ज़हन में रखें कि ये जो टॉपिक आज फाइनल मैं करवा रहा हूँ ये फाइनल नहीं है, ये रिफाइन है। फाइनल जो है वो मंडे की मीटिंग के बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर होंगे आपसे, उसके बाद जो है वो। जी सर। ओके जी। ठीक सर। ये शराज निसार साहब हैं। शराज निसार जी, आपने सिर्फ इतना लिखा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। समीना जरा माइक, महबूब माइक बंद कर। जी सर मैं कर रहा हूँ। ये किसका माइक चल रहा है? हेलो। ओके जी। ये शिराज आपने लिखा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बस इतना लिखा है। ये किस में चेक करने जा रहे हैं आप? हेलो। सर वो नीचे उन्होंने लिखा हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नहीं, कहाँ लिखा हुआ नीचे? पोस्ट सर वो ट्रॉमेटिक लास्ट स्ट्रेस में मैसेज की। डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, ये किस में चेक कर रहे हैं शिराज? यानी कि कौन सी ऑडियंस क्या है आप, यानी कि टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी है आपकी? यानी कि ये जो पहली तो बात, ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक का लफ्ज है ये इकट्ठा होता है शिराज? ये यानी कि कोरोना की वजह से ये है, तो फिर आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कोरोना से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर में चेक कर रहे हैं, डॉक्टर्स में चेक कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स में चेक कर रहे हैं, जर्नलिस्ट में चेक कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे पुलिस वाले हैं ये भी फौत हुए उसमें, उनमें भी चेक किया जा सकता है। ये किस में चेक कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें तो। सर शराज साहब तो लग रहा है यहाँ पे नहीं है, ओके तो सर ओके। जिशान खान का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये निशान खान का है कि पॉलिटिकल इंटॉलरेंस अमंग यूथ, द रोल ऑफ पाकिस्तानी प्राइम टीवी टॉक शोज। अच्छा जी, ये टर्म जो है प्राइम टीवी टॉक शोज, इसमें अ, जरूरी नहीं है कि आप प्राइम टीवी टॉक शोज का पाकिस्तानी टॉक शोज सफिशिएंट है, क्योंकि बाद में आपने मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि आजकल जो है प्राइम टाइम, पहले कभी होता था 8 से 9 बजे का प्राइम टाइम, फिर ये 8 से 10 बजे का प्राइम टाइम हुआ, अब 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक प्राइम टाइम ही होता है। तो ये जी सर। हाँ जी, तो पहले तो ये है द रोल ऑफ पाकिस्तानी टॉक शोज जो है ना, इसका बात कर लें। अच्छा, ये आपने पॉलिटिकल इनटॉलरेंस की बात की है, और पॉलिटिकल इनटॉलरेंस यानी कि आप समझते हैं कि इन इन टॉक शोज की वजह से पॉलिटिकल इनटॉलरेंस जो है वो सोसाइटी में पैदा हो रही है। जी जिशान। जी सर। अच्छा, तो यानी कि आपके जी पास सर। कोई एविडेंस है, इसकी कोई रिसर्च है?
जी सर है। जी बताइए प्लीज, बताइए कौन सी रिसर्च है आपके पास इसके ऊपर। सर कल्टीवेशन थ्योरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जो है सर, इसको लेकर मैं नहीं नहीं, टॉपिक आपने कोई पास्ट में कोई इस तरह की रिसर्च पढ़ी है कि दुनिया के किसी मुल्क में टॉक शोज की वजह से पॉलिटिकल इंटॉलरेंस पैदा हो रही है। सर 2013 से पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज जो है वो मीडिया की वजह से आ रहा है, इसलिए नहीं नहीं, मैं इस टॉपिक को जो कोई रिसर्च पेपर आपने पढ़ा इसके ऊपर, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस पे? जी जी जिशान, जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी, एक मिनट से बिना, एक मिनट। सर ऑनलाइन ही पढ़ते हैं हम, मतलब जी जी आर्टिकल। जी जिशान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप जो है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो है कि सोसाइटी में पॉलिटिकल टॉक शो कुछ ना कुछ जो है इंस्टिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो इंटॉलरेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इसके ऊपर कोई आपने लिटरेचर व्यू किया है अभी? जी सर ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर। बेटा आप उस कोई एक स्टडी का हवाला देंगे कि सर फलां रिसर्चर ने फलां जगह दुनिया में ये रिसर्च की है और उसने कहा है कि पॉलिटिकल टॉक शो, जो टॉक शोज हैं वो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस पैदा कर रहे हैं। नहीं सर, अभी तो टॉपिक मतलब ये लग जी रहा जी था, तो अभी इस पे जी इतनी जी, ज़्यादा स्टडी ओके। नहीं की। अब टॉपिक आपका जो है ना, इसको प्लीज पहले तो ये है पॉलिटिकल, चले अब अभी फिलहाल रहने दे, मंडे की मीटिंग में इसको मजीद फाइनल करेंगे। यहाँ पर जो है अ, ये है अ, आप इसको ले लें कि टीवी टॉक शोज एंड जी सर। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस जी सर। among youth in Pakistan. जी सर। TV talk shows and एंड पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, among youth पॉलिटिकल इंटॉलरेंस youth इन पाकिस्तान। in Pakistan. इसको मजीद जो है इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह जो है वो मीटिंग में जी सर। जी सर। जी शराज निसार, जी प्लीज शराज। अच्छा, मेरा ख्याल में शराज सिर्फ अपना टॉपिक जो है ना उसको रख के तो फिर वो कहीं इधर उधर हो गए हैं। अगर शराज हैं आप तो जरा बताइए। ओके जी समीना, आपका सवाल था कुछ? सर मैंने आपसे पूछना था कि अभी जब मंडे को ये आप इसको हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको वो और वो क्लैरिफाई करेंगे और सारी वो हमें गाइडलाइन देंगे। जी जी तो सर जैसे मेरा टॉपिक है अभी इसमें मैंने थोड़ा मतलब वो लिखा भी है, प्रपोजल भी लिखा है, इसमें मेरी थोड़ी स्टडी भी है। सर ऐसा तो नहीं कि टॉपिक बिल्कुल चेंज करेंगे या थोड़ा सा हमें गाइडलाइन देके इस पे ही कहेंगे कि काम करें? अच्छा, बिल्कुल तो नहीं होगा कि ये बिल्कुल मेरी चेंज कर दें? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट का टॉपिक है वही टॉपिक जो है ना जी सर। रिफाइन हो। मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक नहीं देता, नंबर वन। ठीक है। अच्छा, जी वहाँ जी। जी सर। वहाँ जी कोलेक्टिवली जो है वो क्या फैसला होता है, और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह ताला वो आपके हक में अच्छा ही होगा। इस तरह नहीं होता कभी कभार। जी सर, बस यही मैं पूछ रही थी एक्चुअली। मैंने ये जो था ना आपको दिया था ना मिड टर्म में ये प्रपोजल, तो मैंने डॉक्टर नईम ने भी मांगा था, तो मैंने 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 कहा कि मेरे पास तो वो टॉपिक है, मैंने उसी पे काम करना है और मैंने बादशाह को दिया भी है। जी 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 तो उन्होंने उसको मुझे कहा कि आप मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजिए जब ये लास्ट पेपर खत्म हुए ना हमारे फाइनल। तो जी मैंने उनको सॉफ्ट कॉपी दी तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका टॉपिक तो ठीक है, थोड़ा सा इसको ये चेंज करें और थोड़ी सी चीजें बताई, उन्होंने भी मुझे बताई। अच्छा ये थ्योरी वाला आपने मुझे बताया, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि ऐड करे ना। जी तो वो सर फिर मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ये अभी पता नहीं था कि डिफेंस के बाद मतलब मुझे मुझे यही मेरे कॉन्सेप्ट में था कि शायद वो टॉपिक जैसे आपने भी पढ़ लिया है और उन्होंने भी, तो अभी इस पे मैं काम कर लूं। तो मैंने उस पे ना पिछले दिनों में पेपर्स के बाद फ्री थी तो मैंने उस पे काफी क्वेश्चनियर भी बना लिया, वो काफी लंबा जी जी समीना, असल में देखें चौड़ा।
तो मैं हमारा इसलिए थोड़ा वरिड थी कि मैंने उसमें इतना वो काम कर लिया नहीं कि वो नहीं बिल्कुल ही फिर से वो ना हो जाए। इस तरह नहीं है, प्लीज आप ध्यान में रखिए। हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट को, ये प्लीज सारे के सारे ध्यान में रखिए कि हमारा मकसद ये नहीं कि स्टूडेंट को कहीं पर परेशान करना है। हमारा मकसद ये है सिर्फ कि भाई क्वालिटी पैदा हो। आपकी जो रिसर्च है वो जब वो फाइनल शेप में थीसिस में आप एक्सटर्नल के सामने बैठे हो तो हर चीज जो है रिफाइन हो। हम जब बोर्ड ऑफ स्टडी में ये टॉपिक जो लेकर जाएं वो इतने रिफाइन हो कि वहां पर कोई इतराज ना कर सके, इसलिए हमने ये प्रैक्टिस। सर सर जो रिसर्च है ना वो तो अभी जब भी मैंने इस यूनिवर्सिटी में आके एमफिल में जितनी भी पढ़ी है वो आपसे पढ़ी है और मैं उसी बेस पे ही काम करती हूँ। वो तो वी आर लकी के वो सारे कहते हैं अब्बास साहब से अच्छी रिसर्च कोई भी नहीं करा सकता। कल वो मेरी 2-3 दिन पहले भी बात हो रही थी कि वो तो या द मास्टर, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अच्छा है ये आप जो गाइडलाइन दे रहे हैं ये मुझे नहीं अभी तक पता थी, और जो चीजें आपने बताई हैं अच्छा वो मैं तो मतलब जी जी, बिना मैं ये वी आर ऑनर्ड कि वो तो हम आपसे रिसर्च कर रहे हैं फाइनली, मतलब ये तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। असल में देखिए नहीं सही बात है, ये तो सारी गुजारिश यूनिवर्सिटी को पता है। गुजारिश ये है कि बेटा कि भाई हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई मेरा ये है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मजीद नई से नई चीजें जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। आज ही मैं एक सीडी लेकर, कुछ चंद दिन पहले एक सीडी लेकर आया था, तो उसमें जो है ना वो कोई मुझे 50-60 रुपए की सीडी मिल गई, उसमें 650 के करीब किताबें हैं। जी जी अच्छा उसमें मैं अब पढ़ा रहा हूँ मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी ना, तो नेट के ऊपर तो मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन ये मुझे ये था कि कोई बेहतर से बेहतर किताबें इसके ऊपर मिलें ताकि वो मैं स्टूडेंट से शेयर कर। सर वो जो आपने फेसबुक पे भी लिए थे ना वो बड़ा अच्छा आपने वो शुरू किया है, वो बड़ी अच्छी नॉलेज वाली थी। वो जो 2 आपने, मैंने उसको सुना भी था और उसको शेयर भी किया था। जी जी, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अ, इंशाल्लाह ताला। वो मजीद ये भी जो हाँ टॉपिक, सर वो करें, वो बड़ा अच्छा था। ये भी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये भी जो है जब ये खत्म होगा बिल्कुल। लेक्चर इसको भी मैं फेसबुक पर शेयर करूंगा इंशाल्लाह सर हाँ इसको भी डाल दें सर, हमें हमारे लिए बड़ा अच्छा हो ताला। जाएगा, हम दोबारा उसको सुन लेंगे अगर जी, कोई इशू विशू है। मेरी कोशिश बस यही है कि मैं अब अच्छा रिकॉर्डिंग पर रहूं ताकि जो है ना पता नहीं जिंदगी का जो चीजें चले सेफ हो जाए रिकॉर्ड में आ जाए तो वो ही अच्छी है। तो अल्लाह ताला खैर जी करे सर। सर मेरा एक सवाल था। जी 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 प्लीज महबूब। सर एक अच्छे थीसिस के अंदर उसको साबित करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक होता है हम लोग कितनी थ्योरीज की रेलिवेंसी दे सकते हैं मैक्सिमम? देखिए ये तो जितनी भी थियरीज आप ज्यादा से ज्यादा शामिल करें जाएंगे उसको टैकल करना डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा थीसिस जो ठीक होता सर। है वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि 2 थीरीज लगाओ या 3 थीरीज लगाओ। अच्छा थी अच्छा जी टॉपिक, सर। अच्छा थीसिस वो होता है जिसमें रिसर्चर ने जो भी लिखा है वो लॉजिकल आर्गुमेंटेशन के साथ लिखा है। वो एक थ्योरी लगाता है और एक सही। थ्योरी के नीचे कई एस्पेक्ट एक्सप्लोर करने का दावा करता है और फिर मेथोडोलॉजी में कर देता है, तो फिर वो बड़ा अच्छा थीसिस हो जाता है। उसकी फाइंडिंग्स वगैरह डिस्कशन में सही। जस्टिफाई भी कर देता है। कभी कभार जो है कि भाई एक थ्योरी लगाई हुई है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करता, मेहनत भी उसने बहुत की है, और वो थीसिस जो है उसकी क्वालिटी जो है ना वो नीचे आ जाती, लो हो जाती। तो कोशिश ये करें, सही। कोशिश ये करें कि अपना जो थीसिस है उसको थिक करने की कोशिश मत करें, उसके पेजेस बढ़ाने की कोशिश मत करें। आप जी सर। 10 ऑथर जो है ना, 10 ऑथर को अगर आप 10 सफ़ों के ऊपर उनकी 10 स्टडीज मेंशन करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप उनको पढ़ लें, और पढ़ के अगर वो 2-3 पैराग्राफ में उनकी सारी बात आप लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आपका वर्क हो जाता है। तो आपके वर्क से ये नज़र आना चाहिए कि इस स्टूडेंट ने बहुत काम किया है, ये नज़र नहीं आना चाहिए कि इसने कट एंड पेस्ट किया है, या जो है वहाँ कहीं पर जो सही। है सिमेट्री नहीं है, और बात जो है वो यानी कि थीसिस में अगर कोहेरेंस नहीं है, और तो फिर जी जो सर। है ना वो समझ लें कि आपका जो है ना वो क्वालिटी जो है वो लो है। अक्सर पीएचडी लेवल के ऊपर भी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बहुत कुछ प्रपोजल में लिख देते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे,
और वो कर भी लेते हैं, लेकिन जब डिस्कशन लिखने बैठते हैं तो उनको मुसीबत पड़ जाती है कि अब हम रिलेट कैसे करें ना चीजों को। तो कोशिश ये करें, जी सर। थीसिस का मतलब है, रिसर्च थीसिस का मतलब है कि आपके टॉपिक से लेके तो आपके रेफरेंसेस तक हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो। सही सर। ठीक है, इन वन सेंटेंस ये जी क्रिस्टल क्लियर होगी। दूसरा लफ्ज इसके साथ लगा ले कि टॉपिक से लेकर रेफरेंस तक हर चीज अलाइंड हो, एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। इस तरह ना हो कि भाई टॉपिक कुछ और कह रहा है, इंट्रोडक्शन में कुछ और बात कर दी है, रिसर्च क्वेश्चन कुछ और कह रही है, थेरेटिकल जो लिटरेचर रिव्यू किया वो एंटायरली डिफरेंट है। तो इस तरह ना हो, हर चीज नेट हो, जुड़ी हो एक दूसरे के साथ, तो फिर वो चीजें जो है वो ज्यादा और सही सर। मेरा एक और सवाल था जी सर, जो हमारा थीसिस है उसको हम लोग मैक्सिमम कितने चैप्टर्स के अंदर वाइंड अप करना चाहिए? जी सर मैंने जो सिनॉप्सिस बनाए हैं वो 3 चैप्टर्स के हिसाब से बनाए हैं। नहीं जी, जो है वो पहला तो ये है कि भाई आपका, यानी कि ये जो साइनॉप्सिस वगैरह का आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा थर्ड सेमेस्टर में, इसमें यही कुछ सिखाया जाता है कि पहला जी सर। चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का है, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, चौथा मेथोडोलॉजी है, पांचवा जो है आपका फाइंडिंग्स या रिजल्ट है, छठा डिस्कशन है, और सातवां जो है वो आपका जो है कंक्लूजन। तो ये जो है वो, ठीक सर। ये जो 7 चैप्टर जो है, हाँ कभी कभार कंक्लूजन के ऊपर चैप्टर की हेडिंग्स नहीं देते, तो 6 जो है जी आपके जी। चैप्टर बन जाते हैं। तो ये 6 चैप्टर्स में आप जो है वर्कआउट। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिराज। आप जो है ना सिर्फ ये हमें बताएं कि ये पहले तो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ना, आप सर किन का चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं सर इसमें करना चाह रहा हूँ पुलिस का जी और डॉक्टर्स का, ठीक है। और इसमें कोई एजेंसीज के लोग शामिल कर लेंगे या फिर वो कोई जो रेस्क्यू वाले हैं उनको कर लेंगे जो कोविड-19 में जो है वो फ्रंट लाइन पर रहे हैं। गुड, अच्छा है। तो पहले तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक इसको इकट्ठा लिखना है, ठीक है। जी जी अ, ये आप कर लें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सर। इन प्रोफेशनल। इन प्रोफेशनल जी। हाँ जी, बल्कि इसको लिख लें कोविड 19 शुरू में ले लें, जी कोविड सर। कोविड 19 एंड सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन प्रोफेशनल। जी ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया राइट सर। कोविड 19 एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जी ठीक। जी, अच्छा टॉपिक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये टेस्ट जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आप जरा कोशिश करें कि नेट से जो है ना इसको डाउनलोड कर लें। जी ठीक है सर। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपकी जो स्टडी जो है ना वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल होगी। क्वासी एक्सपेरिमेंटल जरा समझे सारे के सारे स्टूडेंट, एक जी होती सर। है एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें हम प्री डेटा लेते हैं, इंटरवेंशन दिखाते हैं और पोस्ट डेटा लेते हैं। ये उस वक्त होता है कि जब इंटरवेंशन है तो वो उन्होंने पहले कंज्यूम नहीं की हुई। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में वन टाइम डेटा लिया जाता है और ये समझा जाता है कि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल है, वो ऑलरेडी वो चीजें कंज्यूम कर चुकी है, इसलिए उनको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। तो अगर आप सर उनकी सीधा सीधा जो है उनसे दो चीजें आपने लेनी है, एक तो उनकी मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स क्या है, और दूसरा जी उन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो टेस्ट है उसको वो फिल करवाना है। तो ये अच्छी स्टडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है शहनाज आपके जहन में? ओके जी, अच्छा जी चले, मेरे ख्याल में कोई माइक का इशू आ गया। जी सर। सर जी जी शहनाज कोई जी सवाल सर, है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? सर मैं ठीक ठाक सर। सॉरी एक्चुअली मैं बार बार मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ, मेरा ना नेट का इशू है। कोई बात नहीं है, तो आपका टॉपिक लेकर आए हैं आप कोई?
जी सर, मैंने आपको सबमिट करवाया हुआ है स्मार्टफोन एफिनिटी और डाइवर्जन। मैंने कहा था यहाँ पर आप उसको कर दें जरा टाइप करके ना, तो लास्ट में हम आपका अच्छा टॉपिक, सॉरी सर, हाँ जी, उसको डिस्कस कर मैं लेते मेरे ख्याल में लेट आया हूँ, मैं एक्चुअली बाहर था तो मुझे अभी हैं। चले आया था लिंक चले कोई बात नहीं, आप जो है सर वो का। टाइप करके तो चैट में जरा अपलोड कर जी सर, सर इट्स ऑलमोस्ट डन सर। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। जी सर, इट्स अच्छा डन सर, स्मार्टफोन जी, एफिनिटी और डाइवर्जन। अच्छा जी, ये अ, हम इसी टॉपिक को इसको जरा रिफाइन कर सकते हैं। इसको आप कर ले यूज ऑफ स्मार्टफोन जी सर, एफिनिटी और डाइवर्जन इन, जो है यहाँ पर वो रख लें टारगेट पॉपुलेशन जो आप लेना चाहते हैं। यूज ऑफ स्मार्टफोन एफिनिटी जी सर, और डाइवर्जन इन यूथ, इन अडल्ट, इन प्रोफेशनल्स, या जो भी आप जिस भी टारगेट पॉपुलेशन, इन डॉक्टर्स, सर इन स्टूडेंट्स अगर रखा जाए इन सिर्फ। इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जी सर, ठीक है। यूज ऑफ स्मार्टफोन एफिनिटी और डाइवर्जन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऑफ लाहौर के लिए। ठीक सर, ठीक। ठीक हो गया, तो आपकी वो स्पेसिफाई भी हो गया कि टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, तो आप करना क्या चाह रहे हैं ना। तो सर इसके लिए जो मेथड यूज होगा वो सर्वे मेथड यूज होगा, क्वेश्चन ये वाला। जी हाँ, कर सकते हैं सर्वे। अच्छा, एक चीज सारे के सारे स्टूडेंट जरा सुन ले प्लीज, हेलो। बड़ी अहम बात है। जब आप जी सर, टॉपिक लिखते हैं ना, टॉपिक लिखना है आपने, तो एक चीज का खास ख्याल रखना है कि वो तमाम वर्ड्स जो 4 लेटर्स हैं, वो तमाम वर्ड्स जो 4 लेटर्स हैं, अमंग और अमंगस्ट, इस जो तरह। 4 लेटर्स है। हाँ जी, अमंग एंड अमंगस्ट जो ये से क्या कहते हैं प्रेपोजिशन है, इनको निकाल के, ठीक है। जो वर्ड्स है वो 4 लेटर है या उससे ज्यादा हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स जो 4 लेटर हो या 4 लेटर से ज्यादा हो, आप जब टॉपिक में लिखेंगे तो उनका पहला लेटर कैप में लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल होगा। सही। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक के अंदर ऐसे तमाम वर्ड्स जो 4 लेटर हो या 4 लेटर से ज्यादा हो, उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा पहला, ओके सर। ठीक होगा सर। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो टीवी, अगर एप्लीकेशन में लिखते हैं टीवी, टेलीविजन को टीवी लिखते हैं आप, तो टी का टी कैप होगा और वी का वी कैप होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को इंशाल्लाह ताला जब हम मिलेंगे तो ये चीजें काफी रिफाइन होंगी और आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इंशाल्लाह सर। जी हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं अभी जॉब से आया था तो मैंने लेट जो है ना ज्वाइन किया। जी, अगर आप तो फॉल्ट सर पर मैंने, अपना टॉपिक जो है इसमें चैट रूम में जी सर मैं वही बताने लगा था। कर दें। सर मेरा टॉपिक जो है ना वो इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये अगर आप अपना टॉपिक चैट में डाल दें जरा, सारे के सारे लोगों के सामने आ जाए। जी सर मैं, अच्छा, वैसे ये जो है आज जो है डिस्कशन जो है, ये वैसे 3 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें सब लोगों का ही भला हो जाए तो ज्यादा। सर जज़ाकल्लाह सर। जी जी प्लीज जरा। जी, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा, ये पहले तो है कि ये जो इफेक्ट है ये जी सर। ए से करें तो फिर ज्यादा बेहतर है, या इफेक्ट्स जो है ई डबल एफ ई सी टी करना चाह रहे हैं तो जी सर। हाँ जी, इफेक्ट ना करें, इफेक्ट्स करें फिर।
effects of social media। जी सर। अच्छा, ये इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा है, फेसबुक है, जी ट्विटर है, यूट्यूब है, माई स्पेस है, तो आप किसको लेना जी चाहते हैं ना, वो जरा थोड़ा सा क्लियर करें। सर, इंस्टाग्राम को सर अगर हम ले लें इसमें, इंस्टाग्राम आप या ट्विटर को ले लें। नहीं नहीं, आप अपनी आप समझते हैं कि इंस्टाग्राम जो है वो दुनिया में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए यूज किया गया है? नहीं सर, मेरे ख्याल में सर ट्विटर जो है ना वो ज्यादा यूज किया जाता है आई हाँ थिंक। जी, तो अफेक्ट ऑफ ट्विटर ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लेकिन ये तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं इसके ऊपर, दुनिया में भी बहुत काम हो चुका है इसके ऊपर, तो आप नया सर फिर कुछ आप सर आप कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें कुछ। नहीं, मुझे थोड़ा सा ये बता देना कि भी अगर आप कहना चाहते हैं ट्विटर जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जी सर। अब प्रोफेशनल जो है वो यानी कि पॉपुलेशन चेंज कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई मखसूस पॉपुलेशन लेने कोई, जी सर ठीक है। यानी कि आप बताएं जरा, अभी फाइनल कर लें इसको। इफेक्ट्स ऑफ, फाइनल से मेरा मतलब है कि अभी रिफाइन कर लें इसको। इफेक्ट्स ऑफ ट्विटर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, इफेक्ट्स ऑफ, ओके सर। इफेक्ट्स ऑफ ट्विटर ऑन पॉलिटिकल इफेक्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ, ऑफ, कौन सी पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है पॉलिटिकल सर प्रोसेस में? सर यूनिवर्सिटी के अलावा सर स्कूल टीचर्स हो सकते हैं उसमें, या फिर ये जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट सर हो सकते हैं उसमें। जर्नलिस्ट हो के, लॉयर्स हो के, और जी सर। डॉक्टर्स करते हैं? जी सर, डॉक्टर्स कर दें। जी, चलें, आप इसको इस तरह कर लें, इफेक्ट्स ऑफ ट्विटर ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स इन लाहौर। ओके सर। चलें, ये भी जो है, चलें जी। एनी हाउ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में है तो इंशाल्लाह ताला वो मंडे को जो है वो मीटिंग में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। टिल देन, अल्लाह थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, हाफिज़। जज़ाकल्लाह सो सर। मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह